हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल टाइप ऑफ स्पेक्टिकल। इसका मतलब होता है जो हमारे स्पेक्टिकल होते हैं, हमारा जो चश्मा होता है उसके कुछ स्पेशल टाइप्स भी होते हैं, मतलब जो पेशेंट की स्पेशल डिमांड पे बनाए जाते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्पेशलाइज स्पेक्टिकल फ्रेम्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक विजुअल नीड्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्पेशलाइज स्पेक्टिकल फ्रेम होते हैं वो पेशेंट की स्पेशल विजुअल नीड्स पे बनाए जाते हैं। ये जो हमारे फ्रेम्स होते हैं बेसिकली ये यूनिक सिचुएशन के लिए होते हैं, लाइक टोसिस में बेसिकली क्या होता है, हमारी जो आई होती है, हमारी आई में अपर लिड होती है और एक होती है लोअर लिड। जब हमारी अपर लिड ड्रूप डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है, हमें ऐसा लगता है जैसे आँख जो है वो बंद हो रही है आधी, उस कंडीशन को बोला जाता है टोसिस। टोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम क्रच ग्लासेस का यूज़ करते हैं, जिन्हें टोसिस ग्लासेस भी बोला जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ स्पेक्टिकल जो होते हैं वो बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए भी बनाए जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में स्पेक्टिकल की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हमारा स्पेक्टिकल जो है वो टूट गया तो स्पोर्ट्समैन को भी इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स के लिए और टोसिस जैसी कंडीशन के लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ स्पेक्टिकल बनाते हैं, वो भी पेशेंट की स्पेशल डिमांड पर। सबसे पहले हम बात करेंगे टोसिस ग्लासेस की। बेसिकली जो हमारा टोसिस ग्लासेस है वो इस तरह का होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अपर रिम जो होती है स्पेक्टिकल की, उसके ऊपर क्रिच प्रेजेंट होती है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। टोसिस ग्लासेस आर स्पेशल स्पेक्टिकल डिजाइन टू सपोर्ट द अपर आईलिड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टोसिस विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट विजन। जो हमारे टोसिस ग्लासेस होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये सपोर्ट करते हैं हमारी अपर आईलिड को उन पेशेंट्स में जो सफ़र कर रहे हैं टोसिस से। टोसिस मैं आपको अभी ऊपर बता ही चुकी हूँ, आपकी जो अपर आईलिड होती है वो ड्रूप डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे विज़न में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। यहाँ डायग्राम है टोसिस का, आप देख सकते हैं नॉर्मल आई कैसी दिखाई देती है और टोसिस आई कैसी दिखाई देती है, ठीक है। जो अपर लिड है, अपर आई लिड है, वो नीचे की तरफ आ गई है, इसी कंडीशन को टोसिस बोला जाता है। जो हमारा टोसिस होता है, हमें टोसिस तो पता चल गया टोसिस क्या होता है, लेकिन टोसिस किस वजह से होता है। टोसिस होता है वीकनेस की वजह से या फिर पैरालाइज होने की वजह से। लिवेटर मसल के, अगर लिवेटर मसल जो है जिसे एलपीएस भी बोला जाता है, अगर वो पैरालाइज हो जाती है या उसमें वीकनेस हो जाती है या फिर नर्व डैमेज हो जाती है, तो इस वजह से हमारा टोसिस जो है वो पेशेंट को हो जाता है। अब हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस ऑफ टोसिस ग्लासेस टू मैकेनिकली लिफ्ट द आईलिड्स सो द पेशेंट कैन सी प्रॉपरली। इसका बेसिकली काम ये है कि ये क्या करता है, जो हमारी अपर आईलिड है उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, उठाता है, जिससे पेशेंट प्रॉपरली देख पाता है। टोसिस ग्लासेस बेसिकली कब यूज़ किए जाते हैं, जब आपकी सर्जरी पॉसिबल ना हो। सर्जरी क्यों नहीं पॉसिबल होगी, एज की वजह से भी हो सकता है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है इस वजह से सर्जरी पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई आपकी हेल्थ की कंडीशन है जिसकी वजह से सर्जरी नहीं की जा सकती। एक होता है टेम्परेरी टोसिस, उसमें भी हम टोसिस ग्लासेस का यूज़ करते हैं। ये कब हो जाता है, बेसिकली आफ्टर सर्जरी, जैसे सर्जरी हुई आपकी उसके बाद ऐसा हो जाता है, या फिर कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से भी कई बार आपको टेम्परेरी टोसिस हो जाता है, जिसमें हम टोसिस ग्लासेस का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे रिकम्बेंट स्पेक्टिकल की। रिकम्बेंट स्पेक्टिकल इस तरह का होता है, सामने आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, और ये बेसिकली बेड रिडन पेशेंट के लिए होता है, जो लेट के पड़ते हैं उनके लिए होता है। Recumbent spectacles are special spectacles designed for patients who must remain in a lying position for long period due to illness, injury, or post-surgery recovery. These spectacles allow the patient to see objects like reading material or TV without having to lift their head. बेसिकली हमारे जो रिकम्बाइंड स्पेक्टिकल होते हैं वो ऐसे पेशेंट के लिए होते हैं जो लाइंग पोजीशन में होते हैं। लाइंग पोजीशन में वो क्यों है, क्योंकि उनको काफ़ी लंबे समय से इलनेस है, बीमारी है, कोई इंजरी है, वो नहीं बैठ सकते, वो नहीं पढ़ सकते, या सर्जरी के बाद उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ के पढ़ सकते। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम रिकम्बाइंड स्पेक्टिकल प्रोवाइड करते हैं। इन स्पेक्टिकल की वजह से पेशेंट ईजिली रीडिंग मटीरियल पढ़ सकता है, टीवी देख सकता है अपने सर को बिना ऊपर उठाए, ठीक है। ये स्पेक्टिकल जो होते हैं वो इनेबल करते हैं कंफर्टेबल रीडिंग व्यू फॉर बेड रिडन पेशेंट, जो बेड पे लेटे हुए पेशेंट होते हैं उनके लिए। ये कॉमनली यूज होते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए जो बैठ नहीं सकते हैं, या फिर पोस्ट सर्जिकल रिकवरी के लिए जहाँ पर हमारा हेड का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब आपको अपने हेड से कोई भी मूवमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लिप ऑन ग्लासेस की। क्लिप ऑन सन ग्लासेस जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसा आपको सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। एक इसमें आई ग्लासेस होता है पीछे वाला, और आगे वाला जो होता है वो सन ग्लासेस होता है, ठीक है।
ये आपके एडिशनल लेंसेज होते हैं, या फिर इन्हें सन फिल्टर्स कह सकते हैं, या फिर सन ग्लासेस हो सकते हैं जो धूप में हम यूज़ करते हैं। इनको क्लिप कर दिया जाता है आपका जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होता है, मतलब एक तो हो गया आपके चश्मे का नंबर, जो आपने चश्मा पहन रखा है वो तो नंबर वाला चश्मा है, और आगे की तरफ क्लिप ऑन कर दिया जाता है, मतलब ऐड कर दिया जाता है सन फिल्टर्स को या फिर सन ग्लासेस को। इससे हमें सन से भी प्रोटेक्शन मिलती है, ग्लेयर रिड्यूस हो जाता है, जो हमें चौंध लगती है वो रिड्यूस हो जाता है, 3D व्यू हमें दिखाई देता है विदाउट चेंजिंग द मेन फ्रेम। आपको मेन फ्रेम को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? कन्वर्ट करना नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस को सन ग्लासेस में या फिर स्पेशल पर्पस लेंसेज में। ये एक इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है मल्टीपल पेयर्स ऑफ ग्लासेस के लिए। अब हम बात करेंगे लॉर्गेनेट की। लॉर्गेनेट जो होता है बेसिकली ऑप्टिकल स्टोर्स में यूज़ होता है, और वो कुछ इस तरह का होता है जैसा आप सामने देख पा रहे हैं डायग्राम में। इसमें एक स्टिक होती है, स्टिक की हेल्प से ही हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें टेम्पल नहीं होता है, मतलब जो स्टिक होती है जो ईयर के ऊपर रेस्ट करती है चश्मे में, वो इसमें नहीं होती है, टेम्पल आपका नहीं होगा, ठीक है। ये भी पेयर होता है स्पेक्टिकल का, लेकिन इसमें टेम्पल एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें एक स्टिक प्रेजेंट होती है। इस स्टिक की हेल्प से आप इसे अपनी आई के सामने हेल्प करते हैं। इसको आपको फेस पर नहीं पहनना होता, सिर्फ हेल्प करना होता है सामने। ये 18 और 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, दोनों रीज़न के लिए, फैशन के लिए भी, फैशन एक्सेसरीज़ के तौर पर भी, और फिर विज़न एड्स के तौर पर भी, मतलब विज़न को ठीक करने के लिए। बेसिकली हम लॉर्गेनेट्स की वजह से जब हम इसे ऑप्टिकल स्टोर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम कई बार दोनों लेंसेज के बीच के डिफरेंस को भी चेक कर सकते हैं लॉर्गेनेट की हेल्प से। ये आपको ओकेजनल विज़न करेक्शन प्रोवाइड करता है विदाउट वियरिंग ग्लासेस फुल टाइम, मतलब इसमें आपको ग्लासेस जो है फुल टाइम नहीं पहनने पड़ते हैं, लेकिन आपको ये ओकेजनल विज़न करेक्शन प्रोवाइड करता है, ये इसका पर्पस होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों के थ्रू यूज़ किया जाता है जो सोशल इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, या फिर गैदरिंग कर रहे हैं उनमें, ठीक है, अर्लियर सेंचुरीज़ में। लास्ट है आपका ड्रॉप इन। ड्रॉप इन जो होता है वो कुछ ट्रायल फ्रेम की तरह होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रायल फ्रेम की तरह दिखाई देता है। ड्रॉप इन जो होता है वो अलाउ करता है डिफरेंट ऑप्टिकल अटैचमेंट्स को और लेंसेज को जो इसके अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं, बिना रिप्लेस करे आपके पूरे एंटायर स्पेक्टिकल फ्रेम को, ठीक है। ये कॉमनली यूज़ होता है आपके स्पेशल टास्क के लिए या फिर ऑक्यूपेशनल नीड्स के लिए। कॉस्मेटिकली ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होता है और सिमिलर होता है ट्रायल फ्रेम की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ ड्रॉप इन अटैचमेंट। ड्रॉप इन के अटैचमेंट में क्या क्या टाइप हो सकते हैं, क्या क्या आप ऐड कर सकते हो उसमें, वो बताया गया। फर्स्ट है आपका टिंटेड फिल्टर्स। ये ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, ग्लेयर के रिडक्शन के लिए होते हैं, कम करने के लिए चौंध को। दूसरा है आपका पोलराइज फिल्टर। ये आउटडोर यूज़ के लिए होते हैं, बाहर के लिए, इंडोर में हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। फिर आ जाते हैं आपके यूवी फिल्टर। ये आई की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि आई को कोई हार्म ना पहुँचे। और लास्ट है आपका मैग्नीफाइंग लेंस। ये डिटेल्ड वर्क के लिए होते हैं, नियर वर्क के लिए बेसिकली, ठीक है।